हाल में अभी एक खातून वर्कर हैं पीटीआई की, सनम जावेद, उनका जिक्र मंसूर अली खान ने किया। ये क्लिप भी मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम का ही है और तलाल चौधरी साहब ये कह रहे हैं। साथ अब कल वीडियो आई जिसमें वो बता रहे हैं अली नवाज अवान के जी मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, अबडक्ट किया जा सकता है, तो मैं पहले ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ। आमिर डोगर साहब और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे ही आप ये जबान ददे आम है कि पीटीआई के लोग होंगे ही नहीं। पीटीआई तो कहती है हमने टिकट देने हैं अपने कैंडिडेट्स को, लेकिन पीएमएलएन की तरफ से अगर ये कहा भी जाएगा जी कि आपके तो बंदे ही नहीं होंगे तो आपके वोटर ने वोट किसको देना है, यानी पीटीआई एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ऐसी सूरत हाल में बसद एहतराम काहे का फेयर इलेक्शन सर, कहाँ से आप ये इंप्रेशन क्रिएट करेंगे कि इंतखाबात बड़े साफ शफाफ हुए हैं? मुझे तो पूरी तवक्को है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मौजूद होंगे। हमने तो कभी ये सोचा नहीं है कि जी इलेक्शन इस किस्म का होगा। वो आज भी एक रजिस्टर्ड जमात के तौर पर मौजूद हैं और अगर हमने उन्हें कालादम करार देना होता तो 9 मई के बाद बड़े दिन थे कि वफाकी हुकूमत जो है वो फाइल करती, जिस तरह तहरीक इंसाफ ने तहरीक लब्बैक के बारे में एक रेफरेंस फाइल किया था कि इन्हें कालादम करार दिया जाए। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया और वो मौजूद हैं और मुझे तवक्को है कि वो इंतखाब लड़ेंगे। अब ये सवाल कि जी अली नवाज अवान साहब या दूसरे जो उनके दोस्त हैं वो एडवांस वीडियोस लीक कर रहे हैं, एडवांस वीडियोस लीक करें या ना करें, मैं फिर दोहरा देता हूँ। रिकॉर्ड ये है कि मुस्लिम लीग नून के लोगों को आपने 22-22 महीने नाहक जेलों में डाला, उनको टॉर्चर किया, उनके ऊपर 20-20 किलो हेरोइन डालकर उन पर मौत की सजा उनके सामने लटकाई। उन्होंने अपनी जमात नहीं छोड़ी, इसलिए कि वो जमात की जड़ें अवाम में थी, जिनको जबरदस्ती और एक बंदोबस्त के जरिए सनम को तराशा गया हाथों से। जब उनको इकट्ठा किया गया तो वो जमात बन के तो कहा कि ये तो एक ही इलेक्शन में 32 से 150 सीटें आ गई हैं। और जब लेकिन जिस मसनूई तरीके से उसको बनाया गया था उसी तरीके से वो जमात फिर टूटी भी। सिर्फ सवाल ये है और ये हम सबके सामने क्या आपके इक़्तिदार का सनम भी तराशा जा रहा है खुरम साहब, और तराशने वाले वही है? मैं तो नहीं समझता कि जिस जमात ने 1 करोड़ 28 लाख वोट लिए हों 2018 में, उसको किसी भी तरह भी तराशे जाने की जरूरत है। अतर साहब, अभी खुरम साहब ने कहा मुश्किल वक्त पर, सवाल यह है कि मुश्किल वक्त में इम्तहान ना, तो जो इम्तहानी पर्चा पीएमएलएन के सामने आया 2018 से लेकर 2000, बल्कि अगर मैं उससे पहले कहूँ मियां नवाज शरीफ साहब के मुश्किलात में इजाफा हुआ, फिर जमात को 2018 में प्रॉब्लम हुआ, क्या पर्चा उतना ही सख्त था जो मुस्लिम लीग नून को मिला और पीटीआई को भी उतना ही मिला? नहीं जी, मुस्लिम लीग का तो देखें जी उर्दू बी का पर्चा था और इधर ये फिजिक्स का इम्तिहान हो रहा है पीटीआई वालों का। तो कम्प्लीटली डिफरेंट है, ये पर्चे एक जैसे नहीं थे। 2018 में बहुत सारे मसाइल होंगे, 2018 में मियाँ साहब के साथ उससे पहले भी ज्यादती हुई होगी। यहाँ पे कतन निज़ाम जो है ना वो इस तरह नहीं है कि जनाब हम कहें कि वो इसके साथ फेयर था और उसके साथ फेयर नहीं था। यहाँ पे हर किसी के साथ ज्यादती हुई है जो इस निज़ाम के अंदर है। आप देख लें कि किरदार बदल जाते हैं, कभी कोई पापड़ वाला होता है, कभी कोई चीनी वाला होता है, कभी कोई और फ्रंट वुमेन आ जाती है। तो ये जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा होता है उस वक्त क्यों नहीं ये चीज सामने आती, ये किरदार क्यों बदल जाते हैं? और कभी आपको सिंध में कोई शख्सियत नजर आ जाती है, कभी डॉक्टर आसिम का नाम आ जाता है कि उन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की है, कभी कोई और फ्रंटमैन बन जाता है। तो ये इशू है कि यहाँ पे वो ही कैरेक्टर्स बदलते रहते हैं। आज आप देख लें जो फवाद चौधरी साहब के ऊपर जिस तरह का एक मुकदमा हुआ कि कहीं पे उनके ऊपर जिस किस्म के इल्जामात लगाए गए, आप पीछे चले जाएं हमारी तारीख में भैंस चोरी के, बकरी चोरी के, तो उसी तरह की चीजें हो रही हैं। और यही वजह है कि फिर हमारा मुल्क भी अभी तक उसी मुकाम पे खड़ा है जहां पे वो आज से 50 साल पहले खड़ा था। तो ये सबको सोचने की जरूरत है। लेकिन देखिए, नून लीग को कभी भी उन हालात का सामना नहीं रहा हालिया तारीख में जिन हालात का सामना इस वक्त पीटीआई को है। हाँ, मुशर्रफ साहब के हुकूमत में उस वक्त यकीनन था और फिर हमने देखा कि नून लीग तितर बितर हो गई। नून लीग के अंदर से ही काफ लीग निकली, उसी के अंदर से उनकी क़यादत निकली, उसी के अंदर हमने देखा कि उनकी क़यादत एक मुआहदा करके मुल्क छोड़ के चली गई। तो वो सब हमारी तारीख का हिस्सा है। इसलिए कि ये सियासतदान है जी, सियासतदान किस हद तक सख्ती बर्दाश्त कर सकता है? ये कोई मिलिटेंट जमातें तो नहीं है ना, ये सियासतदान है, ये हमारे मैंडेट लेके आते हैं, हमारा वोट लेके आते हैं, इनसे ये करना कि ये मौला बिल्कुल ठीक है, वो मौला जाते नहीं। लेकिन आप खुरम साहब की जमात को एक हाँ या ना में बताइएगा, आप उन्हें आज की किंग्स पार्टी तस्वर करते हैं अपने तज्जिए के मुताबिक?
खुर्रम साहब की जमात को देखें, इस वक्त लग रहा ये है कि ये वो तासुर है जो तमाम सियासी जमातों के अंदर इस वक्त पाया जाता है। पीपल्स पार्टी ये कहती है, जरदारी साहब ये कहते हैं, बिलावल साहब ये कहते हैं, जमात इस्लामी ये कहती है, पीटीआई ये कहती है, एएनपी ये कहती है। तो फिर अगर ये सारी जमातें ये तासुर दे रही हैं तो मैं कौन होता हूं कि मैं कहूं या वो हैं या नहीं है। बज़ाहिर ऐसे लगता है, इसलिए कि अभी जो जमानतों की बात हुई कि 4 मुकदमों में या 20 मुकदमों में जमानतें हुई, जिस तरीके से मियां साहब को अभी जमानत हुई है और जिस तरीके से वो आए हैं, क्या उसकी कोई नजीर मिलती है? तो फिर ये तासुर तो आता है कि कहीं ना कहीं इनके लिए सहूलतें हैं और दीगर लोगों के लिए वो निज़ाम सहूलत देता है, कभी किसी को कभी किसी को। बट मंसूर अली खान साहब, ये उर्दू बी बमुकाबला फिजिक्स, ये मुकाबला तो वैसे आपस में कोई नहीं बनता, दोनों की नेचर ही फ़र्क है। ये फिजिक्स का इम्तहान है और फिजिक्स में तो आपको पता है, अगर आपकी साइंस तो शायद अच्छी होगी कि वो बड़ा कुछ आ जाता है, ग्रेविटी भी आ जाती है, लॉ ऑफ मोशन भी आ जाता है और बड़ा ही कुछ हो जाता है। तो ये दोनों पर्चे मुख्तलिफ हैं जी, जो पीटीआई एवरी एक्शन एज ए रिएक्शन। मुनीब भाई, एवरी एक्शन का एक रिएक्शन होता है। हाँ जी, आप भी अपने एक्शन में जरा थोड़ा एहतियात बरतिएगा अतर साहब। नहीं, मैं मस्कीन आदमी। कभी लेबोरेटरी के अंदर ना गलत कभी लेबोरेटरी के अंदर गलत केमिकल मिला देना तो लेबोरेटरी में आग भी लग जाती है। ये अतर काज़मी साहब को एहतियात करने की जरूरत है, ग्लव पहन के तज्जिया दिया करें। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये जो मैंने रिसेंटली, आपने मेरे टॉक शो की भी बात की, अभी थोड़ी देर पहले हम अपने भाई की भी गुफ्तगू सुन रहे थे। कंपैरिजन किया जाता है, देखें नून लीग के साथ ये हुआ था, नून लीग के साथ यूं किया गया, हमारे साथ भी ज्यादती की गई, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। एक लाहौर का बड़ा मशहूर बदमाश होता था, आतिफ चौधरी, बड़ा मशहूर था। अच्छा। आपको याद होगा। अच्छा, ये एमएसएफ के साथ भी इसका ताल्लुक था। बड़े मतलब इसने दुनिया जहान के जुर्म किए हुए थे, लेकिन ये पुलिस के हत्थे चढ़ता नहीं था, इसके बड़े पुलिस मुकाबले होते थे। तो पब्लिक के अंदर इसको सपोर्ट भी बड़ा किया जाता था, लेकिन था बदमाश, मतलब 2 नंबर आदमी था बदमाश, और अल्टीमेटली इसको पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। अब पाकिस्तान के अंदर भी ना इस वक्त जमहूरियत के साथ यही सब कुछ हो रहा है। हमारी जमहूरियत इतनी करप्टेड है, इतनी फ्लॉड है कि आज मुस्लिम लीग नून के सामने अगर आप ये कहेंगे ना, आप इनको बार बार बताते रहें, समझाते रहें कि जनाब ये देखें क्या हो रहा है पीटीआई के लोगों के साथ, लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लोग गायब हो जाते हैं, लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, घरों के अंदर जो है वो उनके ऊपर रेड्स जिस तरह की जा रही हैं, आप जो कुछ कहेंगे वो बार बार ये कहेंगे देखिए इन्होंने माजी में हमारे साथ क्या किया था। अब जो कुछ हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इंसाफ भी कर रहे हैं ना, तो वो भी बेइंसाफी के साथ कर रहे हैं, वो भी आप एक पुलिस मुकाबला स्टाइल कर रहे हैं। और पुलिस मुकाबला स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी जब भी आप करेंगे ना, तो एंड ऑफ द डे आज नहीं लिखा जाएगा, आज ये सब कुछ नहीं होगा। 3, 4, 5 साल 10 साल के बाद हमारे खुर्रम भाई के बाल और सफेद हो चुके होंगे, हमारे बाल भी सफेद हो चुके होंगे ना, तो आज के 2023 2024 को जब हम याद करेंगे ना, तो हम यही कहेंगे कि मुस्लिम लीग नून उस वक्त इस इक़्तिदार के मजे लेने की खातिर चुप करके बैठी रही। वोट को इज्जत दो के बयानिए को इन्होंने रैपर में रैप करके जो है ना उठा के अपने घर से बाहर फेंक दिया कि जी हमारा इस कचरेदान के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा करो जो मर्जी करना है, कानून की धज्जियां उड़ाओ जिस तरह तुमने उड़ानी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने इक़्तिदार तक पहुंचना है, बस हमें पहुंचाओ इक़्तिदार तक जिस तरह भी पहुंचाना है, रोंद के रख दो हर किस्म का कानून जिस तरह मर्जी आपने रोंद रहा है। लेकिन कुछ नहीं होता। वो माजी में भी ये सब कुछ हो चुका है, कर लें अभी भी दोबारा कर लें, लेकिन आपके ख्याल में ये सर्कल इसी तरह खत्म हो जाएगा? नहीं, नहीं तो ऑब्वियसली लंबी जिंदगी दे। मैं सिर्फ एक बात कंप्लीट कर दूं, सिर्फ एक बात कंप्लीट कर दूं, मियां साहब उन्हें लंबी जिंदगी दे, अल्लाह ना करे कल को यही सब कुछ मरियम नवाज, हमजा शहबाज, जुनैद इन सबके सामने आए, क्योंकि सर्कल तो घूमता है, सर्कल तो हर सूरत घूमता है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़ुहरा बलोच का कहना है कि पाकिस्तान को गैरकानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ एक्शन लेने का पूरा इख्तियार है। गैरकानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं। आज न्यूज़ के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू करते हुए मुमताज़ ज़ुहरा बलोच ने कहा कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई। पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार अफ़गान हुकूमत से कर चुका है। अफ़गान हुकूमत दहशत गर्दों के खिलाफ एक्शन ले। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मुल्क में अमन व सलामती पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। हमारे पास अफ़गान दहशत गर्दों की तफसीलात हैं। गैरकानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं। पाकिस्तान को गैरकानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ एक्शन लेने का पूरा इख्तियार है। मुमताज़ ज़ुहरा बलोच ने मजीद कहा कि फैसले से अफ़गान हुकूमत को आगाह कर दिया था, कार्रवाई सिर्फ गैरकानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ हो रही है, वापस जाने वाले बाकायदा दस्तावेज के साथ फिरा सकते हैं।